नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के इस खास क्लास में। आज का यह वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से डरते हैं और उनको तत्वों को पहचानने में दिक्कत होता है। ठीक है, बात करें आज के इस वीडियो हम लोग धातु, अधातु और उपधातु और साथ में उपधातु को भी देखेंगे की पहचान कैसे करते हैं। यानी टोटल आपके आवर्त सारणी में पूरे आपके पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर इसमें से कैसे पहचानें कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं और कितने उपधातु हैं। तो आज का यह वीडियो ट्रिक रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिक को ही देखेंगे और इससे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप लोग क्वेश्चन को उड़ा देंगे। ठीक है, बस 1 से 2 ट्रिक है, उसको आप देख लीजिए, लगभग 90% काम आपका ओके हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़े और अपवाद ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। 10% आपका अपवाद भी आएगा। ठीक है, चलिए पहला ट्रिक, बिना किसी टाइम बर्बाद के पहला ट्रिक आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एकदम लाजवाब ट्रिक है। देखिए, कह रहा है कि धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, धातु को इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, पहचानने का ट्रिक। ठीक है, कह रहा है किसी भी तत्व में यदि यम जुड़ा हो तो वह धातु होगा। वह 90% चांस है कि वह धातु ही होगा। ठीक है ना, यदि किसी तत्व के लास्ट में यम जुड़ा हो, यदि किसी तत्व के लास्ट में यम याद रखिए, लास्ट में यदि किसी तत्व के लास्ट में क्या जुड़ा हो, यम जुड़ा हो, तो वह धातु होगा। वह क्या होगा? धातु ही होगा। देखिए कैसे, लिथियम, यम देखिए लास्ट में यम आया है, सीजियम, सोडियम, फ्रांसियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, यानी देखिए सबके लास्ट में कहीं ना कहीं यम है। जब यम आ जाए तो आपको बिना सोचे समझे धातु पर टिक कर देना है, क्योंकि क्लास 10th में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में कौन धातु है, निम्न में कौन अधातु है और निम्न में कौन उपधातु है। क्योंकि आपका एक चैप्टर ही है धातु और अधातु, क्लास 10th केमिस्ट्री में एक चैप्टर ही है धातु और अधातु, तो उसमें से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि निम्न में कौन धातु है। तो जिसके भी लास्ट में यम दिखे आपको बिना सोचे समझे मार देना है। देखिए 1-2 अपवाद आपको मिलेगा। ठीक है ना, आपको बिना सोचे समझे आपको मार देना है क्या? धातु को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, देखिए जितना भी हमने उदाहरण लिखा है सबके लास्ट में कहीं ना कहीं यम है। रेडियम, थैलियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, रोबोडियम, आरेनियम, सब में कहीं ना कहीं क्या है? यम दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, यम वाला जब भी यम आए धातु को टिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिए तमाम उदाहरण आपको फिर से पुनः धातु, क्योंकि पूरे आवर्त सारणी में बात करें, पूरा जो आपका आवर्त सारणी है उसमें 118 तत्व है। ठीक है, आपको ही पता होगा। और 118 तत्वों में आपका 91 धातु है। ठीक है, 91 आपका क्या है? धातु है। ठीक है, बात करें तो आपका 20 उपधातु है, 20 अधातु है, 20 क्या है? अधातु। और बात करें 7 आपका क्या है? उपधातु है। 7 आपका क्या है? उपधातु। यहाँ बात करें तो अलग अलग बुकों में इसकी संख्या घटते बढ़ती रहती है। कई बुक में आपको ये वाला आंकड़ा 92 मिलता है, कई बुक में 90 भी देखने को मिलता है, कई में आपका 21 मिलता है, कई में 22 मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है ना, आगे पीछे थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो अपवाद होते हैं। कई बार धातु में चले जाते हैं तो कई बार अधातु में। तो आपको ना 90 ना 92 91 याद रखना है। ठीक है ना, 91 धातु, 20 अधातु। ठीक है, और 7 उपधातु होते हैं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें भी जितने भी आपको दिख रहे हैं सबके सब कहीं ना कहीं धातु ही है। देखिए सब में यम, जहाँ भी यम दिखे सब धातु। यूरेनियम, बर्कोलियम, लास्ट में देखिए कहीं कहीं अपवाद मिलेगा, क्योंकि हम बोला ना 90% लगभग आपका यम वाला मिलेगा, लेकिन 10% इधर उधर थोड़ा बहुत आगे देखिए नम आया गया, कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत इधर उधर देखने को मिलेगा, लेकिन यम वाला आपका धातु होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग सबको रिवीजन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे जैसे ही तो आपको मिलेगा कुछ प्रमुख धातु। इस यम, केवल यम वाला धातु, इसके अलावा भी कुछ धातु होती है। अब आपके दिमाग में यह नहीं बैठना चाहिए कि खाली यम वाला धातु होगा। इसके यम वाला ट्रिक है, मतलब यम जिसमें आएगा वो धातु होगा, इसके अलावा भी कुछ और धातुएं होती है। ठीक है, जैसे मैग्नीज आपका धातु है, निकेल धातु है, चांदी धातु है, प्लेटिनम धातु है, टीन आपका धातु है, लोहा धातु है, तांबा धातु, टाइटेलम धातु है, सोना धातु है, कोबाल्ट धातु है, जस्ता धातु है, टंगस्टन भी आपका क्या है? धातु है। और कांसा जिसको बुध कहते हैं ये भी हमारा धातु है।
तो ये भी सबके सब धातु है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें तो देखिए ट्रिक नहीं लग रहा है, इसमें ट्रिक नहीं लगेगा, लेकिन आपको इसको ध्यान पर रखना है कि ऐसा जब भी आएगा तो हम इसको धातु मारेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ऐसा जब भी आपको देखने को मिलेगा धातु टिक कर दीजिएगा। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब अधातु का ट्रिक देखेंगे। 90% यहाँ से भी आपका धातु क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहे हैं यदि किसी तत्व में न जुड़ा हो तो अधातु होगा। यदि किसी तत्व के लास्ट में न जुड़ा हो न, तो हमारा अधातु होगा। देखिए हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन, क्लोरीन, एस्टेटिन, आर्गन, रेडॉन, यहाँ पर क्रिप्टॉन, टेनेसिन, ब्रोमीन, आर्गेसन, कार्बन, ये सब के सब हमारे क्या हैं, हमारे अधातु हैं। जिसके भी लास्ट में न आएगा आपका अधातु होगा। देखिए नाइट्रोजन, बुरान, आयोडीन, नियॉन, यहाँ पर जेनॉन, ये गंधक अपवाद है। एक दो अपवाद आपको देखने को मिलेगा। हम साथ ही पहले ही बोला है कि केमिस्ट्री पढ़ें और अपवाद ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। केमिस्ट्री में आपको जहाँ तहाँ अपवाद आते रहेगा, ठीक है। अपवाद का मतलब ये रूल का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो जब भी अधिकतर आपका 9 वाला 90% 9 वाला आपका अधातु होगा, आप परीक्षा में 9 वाला खोज के अधातु को टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब धातु हमने देख लिया और धातु को भी देख लिया। अब देख लेते हैं उपधातु। आखिर उपधातु को कैसे पहचानेंगे अगर एग्जाम में आ गया तो। देखिए उपधातु पहचानने का ट्रिक, पहले उपधातु देख लेते हैं होता क्या है। देख लीजिए यहाँ उपधातु ये तत्व होते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उपधातु ये होते हैं जो धातु का भी गुण रखते हैं और अधातु का भी गुण रखते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं ट्रिक है आपका। ट्रिक याद रखिएगा उपधातु के लिए। उपधातु की संख्या 7 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 7। उपधातु टोटल होते कितने आपको याद रखना है? सर उपधातु 7 होते हैं, एकदम याद रखिएगा। ट्रिक है बॉस जी आए टाइम पे। ट्रिक को याद करिए, बॉस जी आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, बॉस जी आए टाइम पे, याद हो जाएगा। अब देखिए बो से आपको याद रखना है बोरान। बो से क्या याद रखिएगा? आपको याद रखना है बोरान। बो से याद रखिएगा, बो से बोरान, ठीक है, याद रखिएगा बो से बोरान। सौ से सिलिकॉन, सौ से सिलिकॉन, सौ से सिलिकॉन, बो से बोरान, सौ से सिलिकॉन। जी से जर्मेनियम, जी से क्या याद रखिएगा? आपको जर्मेनियम याद रखना है। आ से आर्सेनिक, आ से आर्सेनिक, ठीक है। ए से एंटीमनी, ए से क्या होता है? एंटीमनी होता है। टाइम से, इसमें जो टाइम है ना, टाइम से आपको टेलूरियम याद रखना है, टेलूरियम याद रखना है। और पे से पोलोनियम, पोलोनियम आपको याद रखना है। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। सब के सब क्या है? उपधातु। और सभी के सभी जो उपधातु ये आपके पी ब्लॉक में होते हैं। कहाँ होते हैं? पी ब्लॉक। सभी के सभी उपधातु किस ब्लॉक में रहते हैं? पी ब्लॉक में आपके रहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं धातु, अधातु और उपधातु आप पहचान सकते हैं। अब जिसके भी लास्ट में 9 आएगा, 9 वाला हमने बताया, 9 वाला जब भी आएगा तो आपको अधातु ही मारना है। यदि लास्ट में यम आएगा, यम अगर आ जाता है तो आपका धातु ही होगा, 90% धातु ही होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ धातुओं का नाम हमने आपको यहाँ बताया, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। सबके सभी धातु हैं, ठीक है। और उपधातु की संख्या 7 होती है। इसके लिए ट्रिक हमने आपके लिए लाया है बॉस जी आए टाइम पे, और सबसे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे मिलेंगे तुरंत किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।